तो स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल सर्विस में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जिसका हाल ही में IPO आया था। 587 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इसने 1260 रुपये के आसपास का हाई बनाया था। उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है इस स्टॉक के अंदर। आज इसका करंट प्राइस 1097 के आसपास है। आई होप आप गेस कर पा रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलिए थोड़ी सी हिंट देता हूँ आपको। ये स्टॉक रेस्टोरेंट फूड सेक्टर में है, हॉस्पिटैलिटी। चलिए बताई देता हूँ आप लोगों को। मैं कर रहा हूँ बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड की। सुना सब शायद आप लोग को हंसी आ रही होगी मैं किस शेयर की बात कर रहा हूँ। एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप एक यंग एज के हैं, यानी कि अगर आपकी एज 25 से 35 के बीच में है, तो यानी कि जीवन के बहुत सामान देखने अभी बाकी हैं आप लोगों के लिए। एक बहुत ही ऐसी एज में हैं आप कि जिसमें आपको रिस्क लेना पसंद हो सकता है और पसंद होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, मूवी ज़रूर देखी होगी आपने हर्षद मेहता की 1980 स्कैम। उसमें उन्होंने क्या बोला था, रिस्क है तो इश्क है। तो बारबेक्यू नेशन भी इस टिप्पणी पर पूरा फिट बैठता है। बारबेक्यू नेशन, आप ज़रूर यहाँ पर कभी खाना खाने गए होंगे। इनका बिजनेस मॉडल देखा है आपने, कितना यूनिक है, बहुत यूनिक है। स्टॉक का प्राइस 1089 रुपीज़ है। अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप बाई कर चल सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉक आपको 1020 रुपये के आसपास मिले तो मेरे हिसाब से एक ये बहुत ही अच्छा मौका होगा आप सभी के लिए इस स्टॉक में एंट्री लेने का। मैं अब सभी व्यूवर से अनुरोध करना चाहूँगा कि बारबेक्यू नेशन पर आप इस पर भले ही कोई ट्रेड मत लीजिए, लेकिन वॉच लिस्ट पे लगाइए इस स्टॉक को, सिर्फ एज अ लर्निंग, सिर्फ सीखने के लिए कि जीवन में कुछ सीखना है आपको। तो इस तरह के रिस्की स्टॉक में देखिए, कंपनी ने लगातार मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। हालांकि अभी भी कंपनी लॉस कर रही है, लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रही थी कि कंपनी का जब पिछला रिजल्ट उन्होंने पेश किया था कि मान लीजिए लॉस करेगी कंपनी 100 करोड़ रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, रेंडमली बोल रहा हूँ, ऐसे ही मैंने देखा नहीं फिगर क्या है, और कंपनी क्लोज करती है 50 करोड़ का लॉस। यानी कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि बारबेक्यू नेशन का इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो 100 करोड़ का होगा, लेकिन इन्होंने लॉस पोस्ट किया 50 करोड़ का। यानी कि मार्केट के अनुमान से 50% इन्होंने बेहतर किया है। मैं तो ये इस तरह लेके चलूँगा, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। और लॉस का कारण क्या है कि लगातार ये अपने बिजनेस को एक्सपेंशन कर रहे हैं। अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया की, तो इनके 168 के आसपास रेस्टोरेंट हैं। चलिए एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, इनकी एनुअल रिपोर्ट में चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि स्टॉक ने क्या परफॉर्म किया है। देख सकते हैं आप, एट बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, दे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 was one of deep transformation as we focused on strengthening our foundation to secure long-term sustainability and value creation. Some of the key focus point of the year included transforming our positioning from a casual dining restaurant। यानी कि यहाँ का जो आपका बिजनेस मॉडल जो देखा है आपने। चलिए मैं बात करता हूँ, नंबर्स की बात कर रहा था मैं। तो इनके इंडिया के अंदर 147 ब्रांचेस हैं, और हम बात करते हैं ओवरसीज़ की तो 6 हैं, और इटालियन फूड के अंदर भी इनका रेस्टोरेंट आता है अंडर टोस्कानो, जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है अपना। बात करते हैं हम अगर इनके ग्रोथ की, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन फूड डिलीवरी बिजनेस, जब से जोमेटो स्विगी आए तब से फूड डिलीवरी बिजनेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है हम लोगों को, जो सालाना 194.9% की ग्रोथ कर रहा है। यानी सुनने में आपको भला ये फिगर कम लग रहा होगा, लेकिन कम नहीं, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा फिगर है ये। मतलब जिस हिसाब से ऑनलाइन डिलीवरी, आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन मंगाना पसंद करते होंगे, बजाय उसके कि आप रेस्टोरेंट जा कर के वहाँ खाना खाएं। सपोज़ आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपका मन आज बाहर जाने का नहीं है, मन कर रहा है घर पे ही खाना खाना है। सिंपली आपको इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये खुद प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा खुद के प्लेटफॉर्म के अलावा भी आप चाहें तो ऑनलाइन ऐप के थ्रू,
जोमेटो स्विगी के थ्रू भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं, और बहुत से लोग करते भी होंगे। अगर आप बात करें इनकी ऐप रेटिंग ऑन एन इंटरनेट ऐप स्टोर 4.5 आउट ऑफ 5, 32.5% रिडक्शन इन टोटल एक्सपेंस, यानी कि जब से बिजनेस ऑनलाइन हुआ है तब से जितने भी रेस्टोरेंट हैं, खाने पीने के जो भी सामान बेचते हैं या रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, इनको बहुत बेनिफिट हुआ है। क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट खाना खाने आते हैं तो मान लीजिए वहाँ पर सिर्फ 20 लोगों के लिए सिटिंग की व्यवस्था है, 20, 40, 50, तो जो लोग वहाँ हैं वो तो बैठे ही हैं। उसके अलावा जैसे आप जाते थे तो आपको कई बार देखते थे आप वीकेंड के दिन, सैटरडे संडे को, कि आपको वेट करना पड़ता था। अभी क्या है, आप घर बैठे हैं, आपने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया, खाना आपके घर पर आ गया। तो अगर आप एक यूनिक बिजनेस मॉडल पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि फ्यूचर में बारबेक्यू अच्छा करेगा, तो ये मेरी तरफ से एक स्मार्ट पिक हो सकती है। ओवर कंसोलिडेशन ग्रॉस मार्जिन स्टूड एट 66.6% इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें आप, तो इनके जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है 66% से ग्रोथ की है। मतलब उन्होंने एक रोक रखा उस मार्जिन को, मार्जिन गिरा नहीं है, जो बहुत बड़ी बात है। बात करें अगर हम इनकी, our consolidation revenue from operation stood at 2,263 million in Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021। वही बात करें हम पिछले 2020 की, तो इसमें 19% की ग्रोथ देखने को मिली है आपसे, अगर आप पिछले क्वार्टर से पिछले ईयर से इसका कंपैरिजन करते हैं तो। Our consolidated gross margin stood at 66.6 on Q4 financial year 2021, comprising an improvement of a sharp 261 basis point compared to Q4 financial year 2020. This progress was primarily driven by recovery in the dine-in business and increased operating efficiency. तो समझ रहे हैं कि कंपनी ग्रोथ काफ़ी कर रही है अपने ऑनलाइन डिलीवरी के बिजनेस में। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, कैश एंड लिक्विड बैलेंस शीट, एक्सेस टू कॉस्ट इफेक्टिव, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के तो वैसे भी एनुअल रिपोर्ट लोग पेश करते हैं। ये करीब 200 पन्ने की है, शायद मेरे लिए पढ़ना संभव नहीं होगा, फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार आप कोशिश करिए, किसी भी कंपनी में अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप उनकी एनुअल रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें। बात हम इनकी कर लेते हैं जर्नी की। इनका जो टोटल रेस्टोरेंट थे 2018-19 में 133 थे, फिर 19-20 में 164 हुए, अभी भी 164 हैं। टोटल रेवेन्यू जो उनका 2018-19 में 7,425 करोड़ का था, वो बढ़ कर के 8508 देन कोरोना का आपको पता ही है, पेंडेमिक आया था, तो वहाँ से इनका रेवेन्यू काफ़ी कम हुआ था, 5,531। एबिटा की बात करते हैं तो 1494, 1680 और 924, राइट। मार्जिन देख लेते हैं इनके हम, 18, 19, 20, 21, 20, 18, वर्क फोर्स 6,672, एम्प्लॉई में इनका 3 years ट्रेंड, कॉस्ट ऑफ फूड एंड बिवरेज कंज्यूम्ड एज अ % ऑफ टोटल एक्सपेंस। 18 में इनका 41% था। जो इनकी जो कॉस्ट ऑफ फूड, जो इनकी कॉस्ट आती है फूड में, जो भी ये कंज्यूम करते हैं टोटल एक्सपेंस, उसमें इसमें भी सिग्निफिकेंटली गिरावट देखने को मिल रही है यार, क्योंकि इनके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हुई थी। जो 41.7, 42.8, 38.7। ऑपरेटिंग एक्सपेंस एज आ % ऑफ टोटल एक्सपेंस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, 58.3, 57, देन 61। उसका कारण क्या है? क्योंकि मैंने बताया कि लगातार ये नए नए शहरों में अपने रेस्टोरेंट की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो भले ही अभी ये आपको लॉस दिखा रही है कंपनी, लेकिन भविष्य में ये एक बिग बेनिफिशियरी हो सकती है। अगर हम फूड के अंदर बात करें तो नंबर 1 पे आपने पिज़्ज़ा हट का नाम, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, डोमिनोज़ का नाम सुना होगा। जो आपका जो डोमिनोज़ का था, जो जुबिलेंट फूड के नाम से लिस्टेड है इनके शेयर, सिर्फ वही एक ऐसी कंपनी है के अंदर जो प्रॉफिट में चल रही है। बाकी जितने भी हैं फूड के अंदर, चाहे आप बर्गर किंग की बात कर लें, या आप मैकडॉनल्ड्स की बात कर लें, या आप बारबेक्यू की बात कर लें,
लेकिन मैं पर्सनली इनके रेस्टोरेंट में गया था। आपका क्या व्यू है, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि जो इनका कॉस्ट है, आई थिंक हमारे शहर में 900 रुपीज़ या 800 रुपीज़ के आसपास है। अगर आप लोगों के जो रिव्यू आया है, मैं तो हालांकि वेजिटेरियन हूँ, जो लोग नॉनवेज प्रेफर करते हैं वो ऐसे बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि 900 में आप भरपेट खाना खाइए। लोग 3-3 4-4 घंटे बैठ के खाना खा रहे हैं। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम ही होंगे जो वहाँ पर इतना समय दे रहे हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस मॉडल देखें इनका तो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है आपको। मतलब एक यूनिक सा कि आप जा रहे हैं, आपके लिए टेबल रिज़र्व है, आप वहाँ पर खुद ही उसको बेक कर रहे हैं। तंदूर जो भी होता है, मुझे एक्जैक्टली नाम नहीं पता है क्या बोलते हैं उसको, लेकिन कितना यूनिक मॉडल है कि आपको चीज़ें गरम-गरम मिल रही हैं, आप अपना बना रहे हैं, खा रहे हैं। तो देखिए, कोई मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ एक मुझे जो उसका बिज़नेस मॉडल अच्छा लगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये एक हाई बीटा स्टॉक है। अगर आप पोजिशनली ट्रेडिंग करना चाहते हैं इसके ऊपर, तो मेरे हिसाब से कि आप अभी इसको ले सकते हैं। 1089 इज़ अ गुड बाय रेंज फॉर दिस शेयर, एंड इफ़ यू गेट दिस स्टॉक एट 1025, अगर 1025 में आपको स्टॉक मिल रहा है तो आप डेफिनेटली बाय कर चल सकते हैं। और टारगेट की बात अगर हम करें आपसे, तो इस बार का क्वार्टर का रिजल्ट आने ही वाला होगा। अगर इन्होंने लॉस में थोड़ी सी भी लॉस मान ली, पिछले क्वार्टर का 100 करोड़ का था, इस बार अगर गिरावट आती है 50 करोड़ का रह जाता है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको आने वाले कुछ दिनों में 1300 से 1400 रुपये का टारगेट दिखा सकता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे बाय कर चलें। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यह स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है और मेरा जो बाइंग प्राइस है 850 रुपीज़ के आसपास है। लेकिन ये सिर्फ मैं शिक्षा के मात्र उद्देश्य से ही वीडियो बना रहा हूँ। मैं किसी तरह की कोई भी बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन इस स्टॉक में नहीं दे रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।